क्या आपको ये जो एक्टिवा है वो बाय करनी चाहिए या नहीं करनी। ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा भद्दा लगता है, तो इनिशियल टॉर्क इतना अच्छा नहीं है इसका। आप सोच रहे हो कि मैं इसको भगाऊंगा, आपको फन टू राइड नहीं देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज दीपेश और आज अपन बात करने वाले हैं ऑल न्यू एक्टिवा 110 के बारे में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जितने भी इसके फीचर्स हैं, माइलेज है और ऑन रोड ये कितनी प्राइसिंग के साथ आती है और क्या आपके लिए ये जो ऑप्शन है एक्टिवा 110 का अदर देन अदर जो स्कूटर्स है उनसे बेस्ट रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। और भी जो फीचर्स हैं वो भी अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एज यू नो, ये वाली जो एक्टिवा है, जो अपन एक्टिवा 110 की बात कर रहे हैं, ये इतने सालों से इंडियन मार्केट में टिकी हुई है और इसकी पता नहीं कितनी मिलियंस ऑफ जो यूनिट्स हैं वो अभी तक सेल्ड हो चुकी है। और तो ऐसा क्या है कि जो इतने सारे लोग बागों ने इसको बाय किया है और अभी तक भी इतना ज़्यादा इसको प्यार मिल रहा है। तो अभी रिसेंटली इसके अंदर अपडेट आए थे। अपडेट के अंदर जो कंपनी है उसने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, जैसे अपन बात करते हैं टीवीएस की या फिर हीरो की, इन सब लोगों ने अपने जो स्कूटर्स थे उनके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस वगैरह ला दिए हैं। तो उसी हिसाब से उसी चीज़ को कम्पीट करने के लिए इन्होंने भी अपने एक्टिवा 110 के अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया है। तो वही चेंजेस के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके अंदर पूरा डिटेल रिव्यू, और इस डिटेल रिव्यू के अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि आपके लिए ये एक्टिवा बेस्ट रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपन इसके रिव्यू के साथ, स्टार्टिंग विद द की। कैसा की का फॉर्मेशन है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर अपन इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे और जितने भी इसके और भी एक्सपेक्ट्स हैं उन सबको अपन कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके की के साथ। तो एज यू नो, ये जो वाली जो की है उसके अंदर अभी तक कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आए। ये ऑल जो स्टार्टिंग से आ रही है वैसी की के फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये वही ओल्ड वाला जो रेट्रो डिजाइन है वही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन इसके स्टार्ट करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ, और जितनी भी स्पेसिफिकेशन है इसकी वो अपन सारी की सारी कवर करने वाले हैं। सो अपन बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं कलर कौन सा है। तो ये मेटेलिक ब्लू कलर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एक्टिवा 110 का है। साथ साथ में अपन बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन जो रहने वाला है वो 109.51 सीसी का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में अगर मैं इसकी मैक्सिमम पावर की बात करूं तो 7.99 PS की पावर आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी अप्रॉक्स रहती है 8000 RPM के आसपास। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैक्सिमम टॉर्क की। तो मैक्सिमम टॉर्क ये जनरेट करता है 9.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जनरेट करके दे देगा, वो भी 5500 जो अपना आरपीएम्स रहते हैं उसके अंदर। तो ये वाला जो इंजन है वो फ्यूल इंजेक्टिंग सिस्टम के साथ आता है, जो अपने BS6 में हर गाड़ी में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ओवरऑल मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी से और भी जो एक्टिवा है, जैसे मैं बात करता हूं, मैं ओन करता हूं एक्टिवा 125, तो उसके अंदर जो साइड पैनल्स हैं वो सारे फाइबर के कर दिए हैं ये वाला। बट इस वाली एक्टिवा के अंदर, एक्टिवा 110 के अंदर, इस तरीके की कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। सारे जो पार्ट्स हैं वो मेटल के हैं, जैसे कि ये वाला जो मरगाट वाला जो पैनल है वो मेटल का है, साइड पैनल जो है वो भी मेटल का है, और जो ये अपना ये डिग्गी वाला है ये भी मेटल का आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इस वाली जो एक्टिवा है उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी बेस्ट रहने वाली है, और इसके अंदर कोई भी मेरे को बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू एक्टिवा 125। अगर अपन नेक्स्ट हो पाएगा तो अपनी एक वीडियो और आने वाली है जिसके अंदर अपन कंपैरिजन करेंगे एक्टिवा 110 को और एक्टिवा 125 को। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। आपका जो डाउट्स हैं एक्टिवा 125 से लेके या फिर एक्टिवा 110 से रिलेटेड, वो सारे के सारे उस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो देखो ये वाला जो वेरिएंट है अपने पास, ये अपने पास लो वेरिएंट रहने वाला है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे एक स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, आरपीएम मीटर अवेलेबल नहीं होता है। साथ साथ में बात करूँ तो यहाँ पे आपको किलोमीटर्स दिख जाएंगे और फ्यूल का जो इंडिकेशन है वो रहता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि साइड में जब अपन आते हैं तो ये अपने पास बेस्ट थिंग ये है कि इसके अंदर अपन को पास स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि हेडलाइट वगैरह को कंट्रोल करने के काम आता है। नेक्स्ट अपने पास ये इंडिकेटर बटन है जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, बहुत ज़्यादा टाइट अजीब सा है ये वाला, तो इट मे बी इम्प्रूव्ड हो सकता है ये भी। और ये अपना हॉर्न, और ये वाला ऑब्वियस ही बात है ये किल स्विच के साथ आता है अपना स्टार्ट ऑन एंड ऑफ वाला जो सिस्टम है। यहाँ पे अपन को कोई भी USB चार्जर वगैरह नहीं देखने को मिलता है। ये वाला जो लॉक हो रखा है इसके अंदर अपन को USB चार्जिंग वगैरह नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो रहता है इसके मेंटेनेंस एंड इसको कैसे अपन मेंटेन कर सकते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है। तो इसकी जो सर्विस है
स्टार्टिंग जो सर्विस होती है जब आप लोगे तो फर्स्ट सर्विस इसकी 500 टू 700 किलोमीटर्स के बीच में होती है और वो सर्विस बिल्कुल फ्री होती है। उसके अंदर आपको जरूर जो सर्विस होते हैं या फिर ऑयल का जो चार्जेस है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, बट जो लेबर कॉस्ट है वो इसके अंदर काट दी जाती है। फिर नेक्स्ट जो सर्विस होती है वो 6000 के हिसाब से होती है, 6000 किलोमीटर्स पे होती है और फिर सो ऑन ये चलती जाती है। तो मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो हर सर्विस पे आपको ऑन एन एवरेज 800 से लेकर 1000 रुपीज़ का खर्चा आने वाला है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा मिनिमल है। जैसे अपन डे टू डे लाइफ में अगर मूव आउट करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करते हैं तो इतना तो इसका सर्विस में बनता ही है। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियली होंडा के सर्विस सेंटर के बारे में, क्योंकि मेरी भी गाड़ी है तो मैं भी इसी इंटरवल में उसकी सर्विसेज वगैरह करवाता हूँ। तो मेंटेनेंस की अगर बात करूँ तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजी टू मेंटेन है और अगर आप इसको मेंटेन करके रखते हो तो ये आपको सालों साल चलने वाली है। एज यू नो एक्टिवा सालों साल चलने वाला प्रोडक्ट है, लोग अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं और होंडा ने इसको बहुत ही लार्ज यूनिट्स में ऑलरेडी सेल्ड आउट कर दिया है। तो इंडिया में इतने लोग पागल नहीं है कि वो लोग इतनी ज़्यादा अमाउंट पे इसको खरीदेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी से रिलेटेड। तो इस वाली जो एक्टिवा है, ये वाली जो अपनी एक्टिवा है, इसके अंदर अपन को कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है इस टाइप का, और इसके अंदर आगे भी ड्रम ब्रेक होता है और पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। वैसे जो नेक्स्ट वेरिएंट है इसके अंदर आने वाला है उसके अंदर भी ड्रम ब्रेक ही वगैरह ही आते हैं, तो ये थोड़ा सा इंप्रूव करने वाली बात है। एक्टिवा 125 के अंदर आपको आगे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, तो सेफ्टी से रिलेटेड वो थोड़ी ज़्यादा मेरे को सेफ फील होती है। और नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इसके टायर की। तो टायर साइज जो रहने वाला है आगे फ्रंट में रहता है 12 इंच का और पीछे वही 10 इंच का आपको टायर देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में अपन बात करें तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिसेंट परफॉर्म करते हैं। जो भी अपन इंडियन रोड्स के ऊपर चलाते हैं गाड़ी तो डिसेंट परफॉर्म करने वाले हैं। साथ साथ में बात करूँ तो ये बेस वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये स्टील रिम, जो कि ऑलवेज होंडा के जो नए नए स्कूटर्स आते हैं, जो भी स्कूटर्स है उसके अंदर अवेलेबल रहता है। देखो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग ऑब्वियसली बातें इंप्रूव की जा सकती थी। मैंने चलाया इस गाड़ी को तो ब्रेकिंग में मेरे को थोड़ा बहुत इशू लगा कि ब्रेकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, क्योंकि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसके अंदर दे रखा है तो इतना मेरे को नहीं लगता ये इतना अच्छा वर्क परफॉर्म करता है। आप बताओ आपको भी ब्रेकिंग से प्रॉब्लम है या नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ब्रेकिंग कैसी है इस गाड़ी की, मेरे को भी पता लगेगा कि आपके क्या इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि होंडा की सारी जो एक्टिवाज वगैरह में वो कांस्टेंट ही है, तो वो रहने वाली है कुछ 5.3 लीटर्स के आसपास। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कर्व वेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिटी राइड्स को अगर अपन इंक्लूड करें तो सिटी राइड्स के अंदर अपन बात करें कर्व वेट की जो रहने वाला है वो 105 से लेके 106 के आसपास आपको कर्व वेट देखने को मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइलेज कितना दे रही है? तो माइलेज ये आपको देगी आराम से 56 के आसपास आपको निकाल के दे देगी इन द सिटी, और हाईवे के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मिल सकता है, 1-2 किलोमीटर का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कुछ माइलेज आपको ये एक्टिवा नई वाली जो है एक्टिवा 110 वो आपको निकाल के दे देगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन जो आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर इतना खास चेंज नहीं हुआ है इतने सालों में, बट जो भी चेंजेस हुए हैं वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अपन फ्रंट की बात करते हैं तो अपने पास ये हेलोजन जो है सेटअप वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलेगा। ये कुछ इसका हेलोजन सेटअप है, तो येलो लाइट्स के साथ आने वाली है आपकी ये वाली एक्टिवा। साथ साथ में अगर मैं फ्रंट की बात करता हूँ तो आपको एक थोड़ा सा क्रोम का एलिमेंट देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से आपको इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो एज यू नो ये वाला जो वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको कोई भी चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी सेटअप नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको ये पॉकेट जरूर देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वाली एक्टिवा को। अगर आप छोटा मोटा सामान लेके आते हो ना तो इसके अंदर आप डाल के आ सकते हो, बार बार में आपको डिग्गी खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई दूध की थैली लेके आते हो या कुछ XYZ चीज़ जो भी छोटी मोटी चीज़ लेके आते हो उसको रखने के लिए बेस्ट चीज़ है ये वाली। नेक्स्ट इसकी जो साइड पैनल की अपन बात करें तो कुछ इस तरीके का लुक आपको साइड पैनल से देखने को मिल जाएगा। ये कुछ लुक रहता है अपना साइड पैनल से। और अगर मैं बात करूं और भी एक्टिवाज वगैरह की, जैसे कि मैं एक्टिवा 125 की बात करता हूं तो वहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है वो इन्होंने फाइबर का कर दिया है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये मेटल का जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कौन सा फ्यूल इसके अंदर जाता है। तो ये E20 कंप्लाइंट गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, E20 के साथ आती है और इसका जो फ्यूल लिड है वो आउटसाइड रहता है, तो आपको बार बार में उतर के खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट प्रैक्टिकलिटी में बताऊं तो आपको पेट्रोल डलवाते वक्त उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जाके तो आपको खोलना ही पड़ेगा ना, इसके अंदर जो ढक्कन है वो तो निकालना पड़ेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड को आप
सो देखो ये वाली फ्यूल लिड है, तो इसके अंदर अगर अपन उतरेंगे तो अपन को ये वाला जो है ढक्कन ये तो खोलना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको उतरना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा होंडा वालों से बोलना चाहूँगा कि इसको कुछ अंदर से सिस्टम कर दो, जैसे कि TVS की जुपिटर में आता है, वो फ्रंट में ही रहता है, तो लो बागों को उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि इतना अपन 1 लाख के आसपास अपन पैसे दे रहे हैं, तो इतना तो अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं एटलीस्ट। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। तो बूट आपको दिखा देता हूँ। देखो एक्टिवा में इतना ज़्यादा आपको बूट स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। सो इतना कुछ आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हाफ फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा। इतना ही कुछ रहता है सारी एक्टिवाज में। जुपिटर के अंदर थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है, जो कि मेरे को एक प्रैक्टिकलिटी वाला एक पॉइंट एड ऑन लगता है उसके अंदर, बट ये इतना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बूट स्पेस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी सीट हाइट की। तो सीट हाइट बहुत सही रहने वाली है। अगर आपके घर में कोई फीमेल है जो चलाना चाहती हैं, तो इसकी सीट हाइट बहुत कन्वीनियंट है। आराम से स्मूथली आप इसको राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके इंजन साउंड की। तो इंजन साउंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्मूथली साउंड करता है। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। एज़ यू नो, होंडा के जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंजन की रिफाइनमेंट के लिए और या फिर उसकी रिलायबिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं। तो इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, इंजन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। वो अलग बात है कि मेरे को जो अब मेरी ओल्ड वाली जो एक्टिवा है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो दिख जाएगी। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके राइड एक्सपीरियंस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट, कैसा रहने वाला है, चलो। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके राइड के बारे में। तो राइड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है। एज यू नो, इंजन जो है होंडा का बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप थोड़े से और ज़्यादा हाई RPMs के अंदर जाओगे तो आपको वाइब्रेशन फील होंगे, नहीं तो अगर आप 60 या 70 से नीचे रहते हो तो आपको कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं माइलेज की, तो माइलेज भी ये आपको अच्छा खासा निकाल के दे देगा। 56 के आसपास जो माइलेज है ये अपने आराम से निकाल देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चलाने में कैसा है, तो इनिशियली की मैं बात करूं, इनिशियल टॉर्क इतना अच्छा नहीं है इसका। आप सोच रहे हो कि मैं इसको भगाऊंगा या फिर थोड़ी सी रेसिंग वगैरह करूंगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्यूटिंग सेक्टर के अंदर है। अगर आपको 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही जाना है, उसके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। इतना ज़्यादा आपको फन टू राइड नहीं देखने को मिलेगी, जो कि अदर जो एक्टिवाज हैं, या मैं बात करूँ एक्सेस 125 की, तो थोड़ी सी आपको फन टू राइड देखने को मिलती है, या फिर एक्टिवा 125 है वो थोड़ी सी आपको फन टू राइड देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा इंजन अपग्रेडेड है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजन के अंदर जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम लीनियर पावर डिलीवरी आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग की जो पावर है वो थोड़ा सा कम रहेगा, और अगर आप थोड़ा सा मूव करते रहोगे, चलाते रहोगे, तो आपको डिसेंट पावर आपको देखने को मिल जाएगी। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है, एकदम डिसेंट पावर है। अगर आपको डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, तो ये वाले जो एक्टिवा 110 है ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये वाले जो एक्टिवा है आपको मैं बात करूँ एक शोरूम तो 98,000 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगी। तो इससे बेटर ऑप्शन आपको मेरे को नहीं लगता है और कोई जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर करेंगे। नो डाउटली जो जुपिटर 110 है वो भी एक ऑप्शन आ जाता है मार्केट के अंदर, तो वो थोड़ा सा आपको बेनिफिशियल प्रोवाइड हो सकता है। उसके अंदर थोड़े थोड़े जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़रूर हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा, बट एज़ यू नो, ये वाला जो एक्टिवा वाला प्रोडक्ट है लोग बाग सिर्फ नाम से खरीदते हैं। एक्टिवा जब अपन ने बोल दिया तो वो लोग बाय कर लेते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज के बारे में तो अपन ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, आपने देख ली होंगे, बहुत सारे प्रोज हैं। बट कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। दूसरा की टायर प्रोफाइल। तो आपको पता है कि जो फ्रंट वाला जो टायर है वो आपको 12 इंच का देखने को मिलता है, और जो पीछे वाला जो टायर है वो 10 इंच का देखने को मिलता है। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिल सकती है, उसके अंदर अपन कर सकते हैं, जो कंपनी वाले हैं वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पीछे वाला जो टायर है और आगे वाला जो टायर है वो स्किड करने लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इंप्रूव की जा सकती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो इसके अंदर नेगेटिव है वो है इसका फ्यूल लिड। तो जो फ्यूल लिड है वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। क्यों? क्योंकि आई नो ये वाला जो वेरिएंट अपने पास है, इन्होंने एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दे दी है, बट फिर भी अपन को उतरना पड़ता है और फिर अपन को इसके अंदर फ्यूल भरवाना पड़ता है। तो ये कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स है जो मेरे को इसके अंदर फील हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इसके बूट स्पेस की। तो अपना बूट स्पेस है उसको भी वो लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें इसके अंदर अपन नहीं रख सकते हैं। जैसे कि हेलमेट अपन रखेंगे तो वो भी हाफ फेस हेलमेट ही इसके अंदर आने वाला है, फुल फेस हेलमेट अभी भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि इंप्रूव कर सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन के अंदर मेरे को एक थोड़ी सी
प्रॉब्लम लगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरे को एक चीज़ भद्दी सी लगी, जो कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जो कि इन लोगों को चेंज कर सकते हैं या फिर इनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं वो लोग। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं, आ जाओ। तो डिज़ाइन में थोड़ा सा फ्लो दिखता है मेरे को कि एक थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो इंप्रूव की जा सकती थी, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे तो अपन को क्रोम दे दिया है, बट ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा भद्दा लगता है, तो इसको थोड़ा सा वो लोग इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह थोड़ा मेटेलिक पार्ट ही लगा दें, वही हो सकता है इंप्रूव। क्योंकि जो अपनी दूसरी जो एक्टिवाज आती हैं, एक्टिवा 125 आती है, उसके अंदर यहाँ पे एलईडी आती है, यानी कि जो DRLs हैं वो इसके अंदर अपन को देखने को मिलते हैं, जो कि इसके अंदर थोड़ा सा भद्दा सा लुक क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो ये एक्टिवा है वो आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो आप सिटीज़ में राइड करोगे तो इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो भी बेस्ट है इस सेगमेंट के अंदर, पावर डिसेंट है, माइलेज भी अच्छा खासा आपको प्रोवाइड करा देती है। तो इससे बेटर ऑप्शन किसी और के लिए नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में लेडीज़ हैं, बच्चे हैं जो कि चलाना चाहते हैं एक्टिवा वगैरह, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन के बारे में, क्या आपको ये जो एक्टिवा है वो बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, अगर आपका जो काम है वो डे टू डे लाइफ का है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही जाना है, तो और अगर आपके घर में कोई लेडीज़ वगैरह हैं जो जॉब गोइंग है, उनके लिए ये बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ज़्यादा इसके अंदर अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं है, तो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो मेंटेनेंस के बारे में बात करूँ, या इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, या फिर आपकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँ, तो उसके लिए सब चीज़ों से ये बेस्ट रहने वाली है। प्राइस जो है इसका डिसेंट है, आपको 1 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। सो अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट रहने वाली है नहीं रहने वाली है वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और क्या क्या आपको नेगेटिव पॉइंट्स इसके अंदर लगते हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपकी कोई और डाउट्स वगैरह हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। दैट्स इट। राधे राधे।